नमस्कार, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम लताफ़ा के नए असद एलेक्सर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और किसके लिए ये एक सही परफ्यूम होगा, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं खरीदने का भी एक ऑप्शन आपको आगे चल करके दूंगा, एक डिस्काउंट कोड भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगता है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके महक के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ। ऑनलाइन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ये जो लताफ़ा का असद परफ्यूम आता था ओरिजिनल, ये एलेक्सर शायद इसी का इंटेंस या एलेक्सर वर्जन है। मैं डिसएग्री करूँगा, नहीं, ये दोनों ही अलग परफ्यूम है। ये वैसा हो जाएगा जो इट का वेलकम टू डेरी शो है और स्ट्रेंजर थिंग को एक कहना हो। देखिए सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों ही परफ्यूम। अगर बात करूं तो ठंडे मौसम के स्पाइसी, वार्म, एम्बरी, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है, लेकिन एक इंसान दोनों का ही लुत्फ उठा सकता है। अब इसके खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक वार्म, स्पाइसी, एम्बरी, पाउडरी, वुडी, टबैको बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में जब स्प्रे करता हूँ तो एक ताजगी है, फ्रेशनेस है, वो हल्का सा लगता है ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से स्लाइटली स्वीटनेस भी लगती है और एक सिट्रसी एलिमेंट आता है जिसमें स्पाइसी खुशबू मिली हुई है। हल्का सा टच है सैफरॉन, केसर का, उसके साथ एक पेपरी एलिमेंट है, तो ये कहते हैं कि इसमें पिंक पेपर का इस्तेमाल है, तो वो स्पाइसी एलिमेंट आ रहा है। उसके साथ इसमें वनीला की खुशबू आती है, एम्बरी खुशबू आती है। टबैको का जो इस्तेमाल है वो लगभग 15-20 मिनट बाद आपको महसूस होने लगेगा, लेकिन शुरुआत में एक वार्म, स्पाइसी और हल्की सी फ्रूटी एलिमेंट है जिसमें एक फ्रेशनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तासीर में एम्बरी खुशबू है, उसी के ढांचे को इस्तेमाल करके और नोट्स को जोड़ा गया है और खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया है। देखिए इसमें बेस में ऐसा लगता है कि एम्बरी जो लैब में बना हुआ नोट है, रेजन वाली खुशबू है, एम्बरी वो इस्तेमाल की गई है। उसके साथ इसमें एक फ्रैंकिनसेंस करके एक नोट है, उसका इस्तेमाल है, जिसकी वजह से एक एड ऑन रेजिन वाली खुशबू आती है, हल्की वुडी, स्लाइटली इसमें ग्रीन एलिमेंट भी आता है अलग से। इसमें पचूली का इस्तेमाल लगता है, उसकी वजह से एक अर्थी वुडी खुशबू आती है, थोड़ा सा सौंधापन भी आता है और इसमें ऐसा लगता है कि और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है। ये कहते हैं कि इसमें सीडर का इस्तेमाल है, तो हो सकता है कोई जेनेरिक वुडी खुशबू का इस्तेमाल लगता है। अब ये कहते नहीं है कि इसमें कार्डमम, इलायची के नोट का इस्तेमाल है, लेकिन सटल एक हल्का सा मुझे कार्डमम वाली भी स्पाइसी खुशबू इसमें महसूस होती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि शुरुआत में लगभग 15 मिनट तक एक हल्की सी फ्रेशनेस है, उसके साथ स्पाइसी एलिमेंट भी है, एक वार्म एलिमेंट भी लगता है, लेकिन अगर प्रोमिनेंट शुरुआत से लेके अंत तक मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा जो एम्बरी खुशबू है वो महसूस होती है और लगभग 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। टबैको की खुशबू आपको महसूस होगी, वनीला और प्रोमिनेंट होगा, बड़ी खूबसूरत सी महक होगी। ये बहुत स्मोकी तो नहीं होता है, लेकिन एक ड्राई खुशबू बनने लगती है। इसको जब मैंने इस्तेमाल किया तो ये जो ह्यूगो बॉस बॉटल का एलेक्सर परफ्यूम आता है, इसका मैंने एब्सोल्यूट भी इस्तेमाल किया है। मैं बेशक ये कह सकता हूँ कि ये एब्सोल्यूट का ट्विस्ट है और ये इंटेंशनल है। ये इन दोनों के बीच में, एलेक्सर और एब्सोल्यूट के बीच में कहीं जाता है। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि जो एब्सोल्यूट है ह्यूगो बॉस का और थोड़ा मर्दाना है, थोड़ा स्मोकी है, उसमें इंसेंस की महक ज़्यादा आती है और ऐसा लगता है शुरुआत से ही उसमें फ्रेशनेस उतनी नहीं है, वो स्पाइसी और एम्बरी ज़्यादा है। बल्कि इसमें जिस तरीके से फ्रैंकिनसेंस नोट का इस्तेमाल है, कार्डमम का इस्तेमाल है, थोड़ा सा मुझे सिमिलैरिटी लगती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लताफ़ा अब एक चीज़ कर रहे हैं कि जितने भी असद हैं या फिर और भी जो इनके परफ्यूम है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बर्बन परफ्यूम है, ये भी ट्विस्ट है। जो अज़ारो का द मोस्ट वांटेड जो और द परफ्यूम इंटेंस है, वो एग्जैक्टली क्लोन नहीं है। लताफ़ा, अरमाफ, ये सब ऐसी कंपनीज़ हैं कि अगर ये क्लोन बनाने पे उतारू हो जाए तो बेशक बहुत बढ़िया क्लोन बना ही देते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंटेंशनल था, क्योंकि जो ह्यूगो बॉस एब्सोल्यूट है वो थोड़ा सा एजी है,
वो सबके लिए नहीं है। मैं इवन लिस्ट में जब इसको भी डालता हूँ तो मैं बेशक ये कहता हूँ इसको टेस्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से ड्राई डाउन में ये पाउडरी होने लगता है और इसमें जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए है। लेकिन यहाँ पे जो एलिक्सर है इन्होंने इस तरीके से बनाया है कि इसको कैरी करना आसान है। अगर कोई 20-25 प्लस भी है तो बेशक इसको लगा सकता है, इंजॉय कर सकता है। आपको बेशक एम्बरी खुशबू पसंद आनी चाहिए जिसमें और भी स्पाइसी, टबैको, वनीला, वुडी खुशबू मिली हुई हो, थोड़ा पाउडरी हो जाए। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्वालिटी के तौर पे मुझे लगता है कि आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। सस्ते इंग्रेडिएंट नहीं लगते हैं और सिंथेटिक भी नहीं बहुत लगता है, चीप नहीं लगता है। जब इसको मैं स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में एक स्ट्रॉन्ग सी महक महसूस होती है। मुझे लगता है काफ़ी नया परफ्यूम है, तो थोड़ा मैसुरेट भी अगर होगा तो और अच्छे तरीके से जो इसका ब्लेंड है वो मैच्योर होगा। पर्सनली मुझे लगता है कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न जो क्लोन बनाने वाले या मिडिल ईस्टर्न कंपनीज हैं, इनका हाथ नहीं पकड़ा जा सकता जब स्पाइसी परफ्यूम बनाने की बात आती है, जो ठंडे मौसम के ऊद बेस या वुडी और जिस तरीके से अब ये डिज़ाइनर परफ्यूम के क्लोन बना रहे हैं, बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। अभी सिट्रसी में तो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि फ्रेश शायद जो लेमन, बर्गमॉन या फिर जो ग्रेप फ्रूट वाले नोट परफ्यूम आते हैं वो मुझे लगता है कि अभी मिडिल ईस्ट वहाँ नहीं पहुँचा है। स्टिल डिज़ाइनर और नीश परफ्यूम बहुत बेहतर है इनसे। लेकिन जब स्पाइसी परफ्यूम की बात आती है, वुडी परफ्यूम, ऊद बेस, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा नीश अपना बना लिया है। इसको लगाना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ह्यूगो बॉस जो एलिक्सर है और एब्सोल्यूट दोनों को ही लगाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हल्के से ट्विस्ट के साथ मैं इसको ठंडे मौसम में एंजॉय कर रहा हूँ। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है जो परफ्यूम का वो स्ट्रॉन्ग ही है। मुझे फिलहाल 6 से 7 घंटे तक स्किन पे महसूस हो रहा है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है जैसा इसका ब्लेंड है, जिस तरीके से एक वुडी, एम्बरी और जो टबैको वाली खुशबू है, मुझे लगता है कि अगर ये 1 से 2 महीने तक मैं इसको मैसरेट करूँगा तो शायद इसका परफॉर्मेंस इन्हेंस होना चाहिए। मैं आगे चल करके आपको अपडेट दूंगा, लेकिन मुझे लगता है अभी नया परफ्यूम है, ये फैक्ट्री में भी मुश्किल से 1 महीने पहले ही बना होगा, तो इसको वक्त नहीं मिला है लिक्विड को मैच्योर होने का। मुझे लगता है 1-1.5 घंटा ये शायद इसकी जो लॉन्जेविटी है कपड़ों पे या फिर स्किन पे भी वो बढ़ सकती है। लेकिन सो फार बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। 6-7 घंटे भी अगर आप आउटडोर्स भी हैं तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी मूव करेंगे तो पता चलता है। मुझे लगता है अगर एक डीकैंट कैरी कर लेंगे तो आप 4 से 5 घंटे बाद अगर प्रोजेक्शन रिवाइव करना चाहते हैं तो फिर से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इंडोर्स में तो चल जाता है। अगर दफ्तर की सेटिंग में है तो इसको आप लगा सकते हैं, कपड़ों पे भी 2-3 स्प्रे, तो आराम से 7 से 8 घंटे तक ये पता चलेगा। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो मुझे लगता है इसके महक के हिसाब से ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कैजुअल सी खुशबू लगती है, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया है स्पेशल ओकेजन पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप 20 प्लस हैं तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग नहीं है, कुछ भी एनिमलिक नहीं है, बहुत स्मोकी, वुडी या टबैको भी ऐसा नहीं है, लेदर की महक भी है इसमें है नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठंडे मौसम में लगाने के लिए, इवनिंग टाइम में किसी शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, इवन अगर आपको महक पसंद आए तो आप इसको डेट पे भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफेंड होगा इसकी महक से। मैं इसके लगभग 4 से 5 पूरे स्प्रे करता हूँ, 2-3 मैं स्किन पे करता हूँ और 1-2 कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रीजन में लगभग नवंबर से मार्च तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 2200-2300 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रक्चर देख लें बॉटल का तो एग्जैक्टली सिमिलर है, जो भी असद के फ्लैंकर आते हैं वैसा ही है, बस कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग है। ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा चारकोल जैसी बॉटल लगती है, खूबसूरत है। मेरी बॉटल का जो स्नगल है कैप का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छे तरीके से पकड़ के रहता है। आप जब लें तो मुझे बताइएगा क्या आपके भी परफ्यूम के साथ ऐसा है, बॉटल के साथ। स्प्रेयर देख लें तो स्प्रे ठीक है, हाफ भी कर सकते हैं, फुल स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मिस्ट ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ऐसा लगता है कि आप हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नाम के बारे में। यहाँ पे लताफ़ा ने इसको असद एलिक्सर कहा है, तो ऐसा लग सकता है कि ये शायद असद का ही जो ओरिजिनल है उसका इंटेंस या एलिक्सर फॉर्म है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो ह्यूगो बॉस एब्सोल्यूट आता है या एलिक्सर आता है, ये इसी का ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है?
इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है कैरी करना। थोड़ी कैजुअल सी खुशबू लगती है, उतनी ज़्यादा स्मोकी नहीं है, इंसेंस नहीं है, वुडी नहीं है, उतना ज़्यादा टबैको लेदर नहीं लगता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जानबूझकर लताफ़ा ने ऐसा इसको बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास में लोग इसको कैरी कर पाएँ ठंडे मौसम में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस, खुशबू और जिस तरीके से इसका ब्लेंड है, क्वालिटी। मुझे पर्सनली लगता है कि एक अच्छा फ्लैंकर है, पैसा वसूल है। बस ये है कि आपको अपने पसंद नापसंद को समझना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत को समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यू है ह्यूगो बॉस का 10-11 हज़ार के रेंज वाला परफ्यूम है, महंगे साइड पे है, और यहाँ पे आपको 2,000 रुपये के रेंज में वैसा हल्के से ट्विस्ट के साथ मिल रहा है, उतना चैलेंजिंग भी नहीं है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि अच्छी ऑफरिंग है, क्वालिटी भी सही है, सस्ती नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं करता। तो अगर मैं कोई चीज़ पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे मिले हैं, मैं करता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो कहनी पड़ेगी कि लताफ़ा और मेसन अलमरा इन्हीं की कंपनी है, और माफ ये सब स्पाइसी परफ्यूम बनाने में काफ़ी अच्छा ऑफरिंग दे रहे हैं हमें। तो उस हिसाब से आप चाहें तो इसके डीकैंट को पहले टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर खरीदने की बात करें तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल है। मैं पर्सनली कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी बात सुन के या किसी और की भी बात सुन करके आप ब्लाइंड बाय करें, ना करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे सही लग रही हो लेकिन आप इस्तेमाल करें, हो सकता है कोई नोट आपको इरिटेट भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा डीएनए ही आपको पसंद ना आए। तो पहले बेशक कभी भी टेस्ट करें, क्योंकि हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक 10 ml का डीकैन टेस्ट करके देख सकते हैं, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। खरीदने की बात करें तो अगर असद 100 डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसके पूरी बॉटल और डीकैन पे भी 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे लगता है सही परफ्यूम है, जिस तरीके से बनाया गया है। परफॉर्मेंस के तौर पे मुझे लगता है ठीक है, लेकिन और बेहतर हो सकता है मैसरेशन के बाद। ये वैसे बात की बात है, तो आगे चल करके अगर इसको मैं मैसरेट कर रहा हूँ 1-2 महीने, अपडेट किसी लिस्ट में मैं आपको बता दूंगा। आप इसे इस्तेमाल करें तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा लताफ़ा का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।